नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज बात करेंगे एसआईपी की, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। काफी लोगों की रिक्वेस्ट यहाँ पे आई थी कि गोल्ड सिल्वर में किस तरीके से हम एसआईपी कर सकते हैं और क्या हम कर सकते हैं, इस पे आप एक वीडियो बनाइए। तो मैंने छोटा सा एक प्रेजेंटेशन बनाया है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ये होता क्या है, यानी कि इसमें फायदा इसका क्या है। आपको एक बारी में एक मुश्त बड़ा पैसा ना लगा के आप छोटे छोटे किश्तों में पैसा लगा सकते हैं, और इसको आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिस्टमैटिक यानी कि सिस्टमैटिक वे में आप इसको निवेश करिए। आप इसे मंथली भी निवेश कर सकते हैं, आप इसे फोर्टनाइटली भी कर सकते हैं, आप इसे क्वार्टरली भी कर सकते हैं। लेकिन मंथली सबसे सुविधाजनक एक होती है निवेश करने का तरीका, क्योंकि हमारे पास मंथली इनकम आता है। उसके अनुसार हम यहाँ पे उसका कुछ पैसा जो है वो हम म्यूचुअल फंड्स में लगाएं, ईटीएफ में लगाएं, स्टॉक्स में लगाएं, लेकिन हम उसको एसआईपी के तरीके से करते हैं। चलिए, छोटा सा प्रेजेंटेशन मैंने बनाया है ताकि इसमें आप समझ पाए कि किस तरीके से हमें ये निवेश करना चाहिए और ये क्यों इंपॉर्टेंट है और कितने पैसे के साथ यहाँ पे हम निवेश करके चल सकते हैं। तो ये होप सो आपको ये पीपीटी यहाँ पे क्लियर होगा। और जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे कि इसका फायदा क्या है एसआईपी करने का, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करने का फायदा क्या है। एक तो आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होती है। जैसे आपको अभी लग रहा है कि सोना बहुत ज्यादा महंगा है या कोई चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा महंगी है, तो आपने एक महीने वहां पे खरीदारी की तो आपको वहां पे महंगा मिलता, मान लीजिए 1.5 लाख का मिला। उसके बाद क्या हुआ कि सोना यहाँ पे गिरता हुआ नजर आया, 1,40,000 आ गया। अगले महीने आप उसे 1,40,000 पे खरीदेंगे। 1,40,000 पे वो आपको पैसा कम लगेगा यहाँ पे, या यूनिट्स आपको वहां पे ज्यादा मिलेंगी। इसके बाद फिर नीचे आता है, फिर नीचे आता है, तो निचले स्तर पे आप वहां पे खरीदारी करते हो। तो ऐसे क्या होता है, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होती है। और इसमें आप सिस्टमैटिक ढंग से चल रहे हैं तो वो मार्केट के एवरेज कॉस्ट को लेता है, और आपको डे टू डे लाइफ में इसके प्राइस को ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरी खासियत तीसरी क्या है, स्मॉल स्टार्ट्स कर सकते हैं। यानी कि जो गोल्ड यहाँ पे 1.5 लाख का 10 ग्राम यहाँ पे मिल रहा है आपको, 1,53,000 का आज के डेट में, उसमें निवेश हम यहाँ पे 100 क्या मतलब 100 रुपए से लेके 500 रुपए के बीच में आप यहाँ पे कर सकते हैं। यानी कि एक ईटीएफ की वैल्यू यहाँ पे 120 रुपए, 125 रुपए की होती है। तो समझिए जो 125 के में आप गोल्ड में निवेश कर रहे हैं, डिजिटल गोल्ड में, और ये धीरे धीरे अमाउंट, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता रहे आप उस अमाउंट को बढ़ाते रहिए। और ये एक बारी अगर आप इसे 5 साल या 10 साल के लिए भी करते हैं तो आपको ये बड़ा अमाउंट पूल हो सकता है, और तब जाके आप उसे फिजिकल ज्वेलरी में भी कन्वर्ट मतलब ले सकते हैं। अब यहाँ पे है कि प्योरिटी रिस्क आपको यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि जब आप जाते हैं, खासकर मैंने चांदी में देखा है, इनफैक्ट कभी हमारे साथ भी हुआ है कि जैसे चांदी के पायल को आप जब बेचने जाते हो तो आपको उतनी प्योरिटी रिटर्न नहीं मिलता। कहते हैं कि इसमें तो बहुत खाद था। हालांकि गोल्ड में हॉलमार्क ज्वेलरी हुई है, लेकिन अभी पूरे मतलब पैन इंडिया नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे आपको जो भी ये ट्रेड होता है मतलब की वैल्यू, उसके बिहाफ पे जो गोल्ड और सिल्वर रखा जाता है, वो फिजिकल टोटल प्योरिटी पे काम करता है यहाँ पे। अब आपको है कि निवेश का बेहतर विकल्प यहाँ पे क्या हो सकता है, गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही। तो एक तो है कि गोल्ड और सिल्वर के फंड्स होते हैं, यानी कि म्यूचुअल फंड्स होते हैं। म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है। इसमें आपको क्या है कि कोई भी व्यक्ति जिनके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, वो भी इस म्यूचुअल फंड्स के फंड को मतलब कि ओपन कर सकते हैं और वहां निवेश कर सकते हैं। अगर ईटीएफ की बात करेंगे, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, अब ये गोल्ड और सिल्वर की वैल्यू को लेगा, लेकिन ये ट्रेड कहाँ पे होगा, एमसीएक्स पे नहीं होगा, कमोडिटी बाजार में नहीं होगा, ये होगा एनएससी बीएसई पे। तो ये स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होता है। और जिनके पास मतलब डीमेट अकाउंट है वो ही इसमें निवेश करना कर सकते हैं। यानी कि दोनों का फर्क देखिए, गोल्ड सिल्वर फंड में आप करते हैं तो आपको डीमेट की जरूरत नहीं है। अगर आपको ईटीएफ में करना है तो आपको डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, और ये बहुत ज्यादा परेशानी की बात नहीं रह गई है। अब यहाँ पे है कि पैसा किस तरीके से आपको लगाना चाहिए और किस तरीके से आपको मतलब स्ट्रैटेजी अपना के चलनी चाहिए। अब सोना के बारे में अगर हम बात करें, तो सोना आपके पोर्टफोलियो को यहाँ पे सुरक्षित रखता है बुरे समय में। वॉर के समय में भी आप देखेंगे कि सोना यहाँ पे बढ़ता है, या लगातार एक अच्छा सुरक्षित मतलब कि एक रिटर्न जो है वो आपको देता है। जब स्टॉक मार्केट गिरती है तो भी यहाँ पे सोना का प्राइस जो है वो बढ़ता है। तो बुरी परिस्थितियों में सोना आपका सबसे बड़ा साथी होता है, ये पुरानी कहावत है। तो ये आपके स्टॉक में इसलिए रहना चाहिए। चांदी आपके पोर्टफोलियो को ग्रोथ देगी, और चांदी इसलिए भी ग्रोथ देगी कि अगर देखा जाए तो पिछले 2-3 सालों में चांदी का रिटर्न 200% से भी ज्यादा का यहाँ पे हो गया, क्योंकि अचानक से इसकी डिमांड जो है वो इलेक्ट्रिक
व्हीकल्स में, सोलर पैनल्स में, काफी सारी चीजों में, डेटा सेंटर्स में, काफी सारी चीजों में बढ़ी है। और इसका जो सप्लाई साइड है वो बहुत ज्यादा नहीं है। और लगातार छठे साल 2026 में हम देखेंगे कि चांदी का जो सप्लाई है कम है, जबकि डिमांड यहाँ पे ज्यादा है। अब आपका रेशियो क्या होना चाहिए, आपको कितने रेशियो में गोल्ड रखना चाहिए, कितने रेशियो में चांदी रखनी चाहिए? जो लोग बिल्कुल सेफ यहाँ पे प्ले करना चाहते हैं उन्हें मैं कहूंगी कि 70% आप गोल्ड में रखिए, 30% को आपको सिल्वर में रखना चाहिए। ये आपके 70% पोर्टफोलियो को स्टेबल रखिएगा, ये आपको ग्रोथ देगा। लेकिन यहाँ पे वॉलेटिलिटी हाई रहती है तो चांसेस लोअर साइड के भी होते हैं इसमें, और हायर साइड के भी चांसेस ज्यादा हैं। जो लोग यहाँ पे रिस्क टेकिंग है वो 50-50 का भी कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में चांदी की डिमांड यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ेगी। अब शुरुआत आप इसको कैसे कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पे समझाना चाहती हूँ। म्यूचुअल फंड्स ऐप पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, या आप अपना डीमैट अकाउंट किसी भी ब्रोकिंग फर्म के साथ आप खोल सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपका केवाईसी भी अपडेट हो जाता है और आपके अकाउंट्स ओपन हो जाते हैं। इसके बाद आपको वहाँ पे मतलब सर्च करना होगा गोल्ड फंड या सिल्वर फंड। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप सिल्वर में, मैं ETF की बात करूं तो निपॉन का है, टाटा का है, एक्सिस का है, कोटक का है, आईसीआईसीआई है। काफी सारे बैंक्स जो है वो अपना फंड लेके आए हुए हैं, यानी कि ETF लेके आए हैं। अब आपको SIP का चुनाव करना होता है कि आप कितना पैसा लगाना चाहते हैं, आप 1000 लगाना चाहते हैं या 2000 लगाना चाहते हैं, वो आप अपना तय करिए। और हम क्या करते हैं ना कि हमारा लाइफ काफी बिजी है, तो आपको ये चीज करना है कि अपने अकाउंट में उतना पैसा अवेलेबल रखना है। एक डेट फिक्स कर लीजिए जैसे हम लोग करते हैं, और एक आपका डेट फिक्स होना चाहिए, और एक होना चाहिए अमाउंट आपने फिक्स कर लिया, और वो आपसे ऑटो पे के तहत आपका पैसा जो है वो निवेश होता रहेगा, ताकि ये भी झंझट ना रहे कि आपको मतलब खुद से मैनुअली इसमें डालना है। हाँ, एक चीज आपको जरूर यहाँ पे ध्यान देना होगा कि लिक्विडिटी आपके अकाउंट में बनी रहनी चाहिए। टैक्सेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जाएंगे तो इन सब चीजों पे आपको कितना टैक्स लगेगा, प्रॉफिट पे 12.5% का टैक्स लगेगा। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर आप है, यानी कि 1 साल के भीतर आप इसे बेचते हैं या प्रॉफिट अर्न करते हैं, तो ये आपके इनकम स्लैब के अनुसार कटेगा, और ये अगर लॉस है तो ये कॉम्पनसेट हो सकता है आपका अगले साल। तो ये एक छोटा सा वीडियो मैं SIP पे बनाई थी। अगर ऐसे वीडियो आपको पसंद होंगे तो मैं ज्यादा आपको यहाँ पे बना के दिखाना चाहूंगी। लेकिन एक चीज और भी है कि जिस चीज में आप निवेश करना चाहते हैं उसका रिटर्न तो एक बार जाते समय देखिए कि वो रिटर्न्स क्या यहाँ पे हैं। होप सो ये वीडियो आपको क्लियर होगा, ये वाली स्लाइड। और इसमें अगर आप देखेंगे 2011 से 2026 तक का ये गोल्ड का परफॉर्मेंस है। अगर हम भारतीय रुपए में करें तो आप देखिए कि पिछले 5 सालों में कितना रिटर्न आया है। 22 से शुरू करेंगे, 10%, 13%, 30%, 74%, 75%। अब यहाँ पे आज अगर 2026 की बात करें, इतनी गिरावट के बाद भी यहाँ पे रिटर्न 14% है। अगर ओवरऑल देखा जाए CAGR एवरेज कितना रिटर्न आता है, तो 14.6% का रिटर्न आपको गोल्ड में है। ऐसी कमोडिटी में आपको निवेश का कुछ हिस्सा जरूर होना चाहिए। जबकि सिल्वर मैंने बोला था आपके पोर्टफोलियो को ग्रोथ देता है। अब आपको यहां से समझ में आएगा 2011 से 2026 के ये प्राइस है। अगर ओवरऑल देखेंगे सिर्फ 2025 में, हालांकि एक्सेप्शन ईयर था, यहाँ पे 183% की राइज हम लोगों ने सिल्वर प्राइसेस में आते हुए देखी थी INR टर्म्स में, और 9.6% अभी भी ये बढ़ा हुआ है इतनी गिरावट के बाद। एवरेज देखा जाए तो गोल्ड का एवरेज यहाँ 14.6% था, इसका 17.3% का एक रिटर्न है। तो दोनों ही कमोडिटी आपके पोर्टफोलियो के लिए बहुत बढ़िया है। और गोल्ड को अपने स्टेबिलिटी के लिए डालिए पोर्टफोलियो में, और सिल्वर को ग्रोथ के लिए। और SIP करिए, छोटे अमाउंट से करिए, सेविंग करिए। और ये जो सेविंग्स हैं, इनफैक्ट स्टूडेंट्स भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।